मैं ये कह रहा हूं कि जो जितने भी पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके हैं, आप किसी का भी उठा के चेक कीजिए, उन पाकिस्तानी पासपोर्ट के अंदर एक 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 जो ना लाइन लिखी हुई है कि आपका धर्म क्या है, आप किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं। तो उसके अंदर जो इस्लाम धर्म लिखा हुआ है। तो जो इससे जो पासपोर्ट जो रिकवरी हुए हैं, 2 पासपोर्ट सीमा हैदर के और 4 इसके बच्चों के, तो 6 के 6 पासपोर्ट के अंदर वो जो है रिलीजन में इस्लाम धर्म लिखा हुआ है। जो इसने नेपाल का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि आपका धर्म क्या है, उसके अंदर भी इस्लाम मोहम्मदन मुस्लिम लिखा हुआ है और वो सारे पुलिस के कब्जे में है। तो किस आधार पर कह रही है कि मैंने 4 साल पहले कर लिया था। अभी एक वीडियो मैंने कल चलाई थी, उसका वीडियो बना करके उसके अंदर कह रही है कि मैं 1 साल पहले तक तो खाती नहीं थी, अब 1 साल से नहीं खा रही हूँ, 1 साल से पहले मैं गाय माता का भी ये करती थी, मतलब मांस का सेवन करती थी। और कह रही है कि मैं बकरा भी खाती थी और कहती है मैं मुर्गा भी खाती थी। तो ये खुद मान रही है उस वीडियो के अंदर। तो जब ये 1 साल पहले मांस खा रही थी, तो सनातन के अंदर तो कभी भी मांस को हाथ भी नहीं लगाते हैं। सनातन जो धर्मी होते हैं वो तो लहसुन प्याज से भी जो ना बचने की कोशिश करते हैं। तो जब ये एक तरफ तो कह रही है 4 साल पहले मैंने धर्म इख्तियार कर लिया था, और दूसरी वीडियो में कह रही है कि 1 साल पहले मैं ये सब खाती थी। तो झूठ तो दुनिया के सामने अपना आप आ गया। ये झूठ है, स्क्रिप्ट इसको लिख के दी जाती है, उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये बोलती है। आज आपने देखा होगा ये कह रही है कि जी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, आप निकलिए घरों से, चुनाव करिए। इसको अपना नहीं है, ये इसको स्क्रिप्ट लिख के दी गई है और ये स्क्रिप्ट इसका मुंह बोला भाई इसको लिख के देता है। उसको पता है कि ऐसे ऐसे मैं ये हरकतें करूंगी तो शायद भारत सरकार इस पे कोई रहम कर ले, लेकिन इसको दूध की तरह निकाल के भारत सरकार ही फेंकेगी एक दिन जब ये सजा पूरी कर लेगी। ये एक इलीगल तरीके से भारत में आई हुई महिला हमें सिखाएगी कि वोट का क्या अधिकार है। भारत के लोग तो पहले ही बड़े एडवांस है, वोट के मामले में बहुत जागरूक है। तो वो अपने 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 कर्तव्य को जानते हैं, अपनी ड्यूटी को जानते हैं, देश के प्रति क्या ड्यूटी है, इलेक्शन के प्रति क्या ड्यूटी है। उन किसी न किसी पार्टी में लोग जुड़े हुए हैं, कोई कांग्रेस में जुड़ा हुआ है, कोई बीजेपी में जुड़ा हुआ है, कोई दूसरी पार्टी में जुड़े हुए हैं। तो हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं, पूरे परिवार में से हर व्यक्ति की, महिलाओं की, पुरुषों की अपनी अपनी पार्टी होती है। और जब इलेक्शन का टाइम होता है तो वो ना केवल वोट डालते हैं बल्कि वो इसका प्रचार और प्रसार करते हैं। लेकिन ऐसा हक उन्हीं लोगों के है वो है जो भारतीय हैं और जिनको वोटिंग राइट मिला हुआ है। ना तो ये भारतीय है, ना इसे वोटिंग राइट मिला हुआ है। ये तो केवल हर बात में टांग अड़ाना जानती है, हर बात में पब्लिसिटी की खोज करती है, हर बात में अपनी नाक घुसेड़ती है और किसी दिन ये जेल में अपने आप को इसी तरह घुसेड़ लेगी, क्योंकि ये जो इसकी हरकतें हैं वो इसको खुद ही जेल के अंदर ले जाएगी। अब से पहले जब ये भारत में नहीं आई थी, क्या भारत के लोग वोटिंग नहीं करते थे? क्या भारत के लोग प्रचार प्रसार नहीं करते थे? क्या भारत के लोग इलेक्शन नहीं लड़ते थे? क्या भारत के लोग वोटिंग के लिए अभियान नहीं चलाते थे? यही समझाएगी तो हमें पता चलेगा। ये कोरा ड्रामा है, हर इश्यू को भुनाना चाहती है, हर मुद्दे पर ये टांग अड़ाना चाहती है। वो आपने कहावत सुनी है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो बेगाने मुल्क में ये सीमा इलीगल जो है एंटर पास है, हर मुद्दे में टांग अड़ाती है। देखिए इसको जेल जाना है बहुत जल्दी, और इसको पता है कि इसका ठिकाना जेल है। इसके भाई को भी पता है कि मैं बचा नहीं पाऊंगा, ये जेल जाएगी। आप देखेंगे जो इसके खिलाफ उठाई जाएगी, उन्हें बदनाम किया जाएगा और उन पर पर्सनल अटैक किए जाएंगे। मेरे पे कर चुके हैं ये लोग, मेरे ऊपर भी आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक से एक ऐसे ऐसे इल्जाम लेके आएंगे, एक से एक ऐसी जो है ना कम लेके आएंगे, ऐसी बातें दुनिया के सामने रखेंगे कि ये डर जाए, ये ब्लैकमेल हो जाए, ये घबरा जाए और हमारा पीछा छोड़ दे और ये केस को वापस कर दे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि हमने जब से होश संभाला है और आज तक हमने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, हमने गरीब लोगों की लड़ाई लड़ी है,
हमने उन लोगों की लड़ाई लड़ी है जिनके साथ कोई भी नहीं था, जिनके साथ जुल्म हुआ है, जिनके साथ जोर जबरदस्ती हुई है, धोखा हुआ है, फरेब हुआ है, जालसाजी हुई है और उनका हक उनको मारा गया है। हमने ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ी है और ऐसे लोगों को हमने राहत दी है, उनको उनका हक दिलवाया है और सामने वाले व्यक्ति को उसकी सजा दिलवाई है, उसको जेल कराई है और उसको मुंह की खानी पड़ी है। और उस बदले में जो लोग हारे हैं, हमसे जो लोग हारे हैं, उस लड़ाई के अंदर हमारे ऊपर जो हमारे सामने वाले जिनको हमने हराया है, जिनका हक मारा गया था उनको दिलवाया है, जिन्होंने जुल्म किया था, जिन पे जुल्म किया था, हमने उनको इंसाफ दिलाया है और जुल्म करने वालों को जेल कराई है। तो ऐसे हजारों लोग हमारे दुश्मन हैं और उन्होंने अपनी दुश्मनियां निकालने की बड़ी बड़ी कोशिश की है, बड़ी बड़ी चालें चली हैं, बड़ी बड़ी झूठी एप्लीकेशंस दी हैं और उन्होंने बड़े बड़े दुष्प्रचार किए हैं, लेकिन हम ना डरे हैं, ना झुके हैं और ना हमने कंप्रोमाइज की कोशिश की है। हमने लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए खुद अपने ऊपर पर्सनल मुकदमे झेले हैं और झेल रहे हैं और दुनिया भर की झूठी कार्रवाई भी झेली है, लेकिन हमने अपने कदम को डगमगाया नहीं है। हमने किसी के कदमों में झुकने की कोशिश नहीं करी है। हमने ऐसी झूठी कार्रवाई और लांछन लगाने वाले लोगों को हमने जेल कराई है और वो लोग आज रो रहे हैं, वो लोग पछताते हैं कि हमने क्या किया था, हमने गलत आरोप लगाए थे। तो आने वाले समय में हमने पहले भी एक बार आपको कहा था कि ये इतना नीचे गिर जाएंगे कि आने वाले समय में हमारे ऊपर भी जो लोग यूट्यूबर्स हैं, जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो इंसानियत की बातों को रख रहे हैं, उनके ऊपर ना जाने कितने कितने अनगिनत झूठे आरोप ये लगाएंगे, झूठी झूठी कहानियां बनाएंगे और जो दुश्मनी हमारे लोगों की के साथ हुई थी और उसकी वजह से जो हमने उनको इंसाफ दिलाया, वो दुश्मनी डायरेक्ट हमसे हुई है। ये ऐसे ऐसे लोगों का भी आने वाले समय में सहारा लेंगे। लेकिन हम आपको कहते हैं, हम ना इन चीजों से घबराते हैं, ना आज तक घबराए हैं। हमने सबको फेस किया है और ऐसे लोगों को हमने जेल कटाई है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की है हमेशा। तो हम उन गरीब लोगों की इंसाफ की लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। गुलाम हैदर भी एक के साथ भी जुल्म हुआ है, उसके साथ भी धोखा, फरेब, जालसाजी हुई है, मक्कारी हुई है। उसने हमें हाथ जोड़ के पुकारा, तो हम पूरा करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने ऊपर कितने भी लोगों के अटैक सहने पड़े, कीचड़ को सहना पड़े या इल्जाम को सहना पड़े। उससे हम घबराने वाले नहीं हैं और ना उससे डरने वाले हैं और ना उससे हम ब्लैकमेल होने वाले हैं। हमने 4 बच्चों के बाप की लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हमारे भारत के लोग, हमारी बहनें, माताएं, बेटियां, यूट्यूबर्स और तमाम इंसानियत को मानने वाले लोग, वो सब इस लड़ाई में शामिल हैं। और अगर किसी भी भारत के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो इस लड़ाई में शामिल है, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे हमारी बहनें, माएँ, बेटियां हैं, अगर किसी प्रकार का भी गलत होता है या कीचड़ उछाली जाती है या अटैक किया जाता है या कोई कानूनी कार्रवाई गलत तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, तो मोमिन मलिक उनके साथ खड़ा है और उन पे आंच आने से पहले उनके साथ खड़ा होगा। और इनकी ईंट का जवाब हम पत्थर से। गेहूं को बोएंगे तो गेहूं पैदा होंगे, अगर आप चावल राइस को बोएंगे तो राइस पैदा होंगे, अगर आप फूल बोएंगे तो फूल पैदा होगा और अगर आप कांटे बोएंगे तो कांटे पैदा होंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। भाई नेत्रपाल ने भी तो सपोर्ट किया था, नहीं तो जिस वक्त ये आई थी उसी वक्त अपने लड़के को, सचिन को धमकाता, उसको 2 चापट लगाता कि तू ये क्या कर रहा है, हमारी बेइज्जती क्यों करा रहा है। और ऐसा करके वो चाहता तो वो मामले को संभाल सकता था, लेकिन उसने सह दी उसको। और आज जिसको दूध पिलाया, जिसको सह दी, जिसको शेल्टर दिया, आज उसी ने उसके साथ ये कर दिया। तो देखिए, गलत चीज का तो गलत नतीजा है, ये तो पहले सोचनी चाहिए थी उसको। और आज वो परिणाम भुगत रहा है। और अभी तो क्या, आने वाले समय में आप देखिए कि सीमा के साथ साथ नेत्रपाल भी अपनी की गलतियों का अंजाम को भुगतेगा, क्योंकि उसका भी नाम है, एफआईआर उसके अंदर, कंप्लेंट के अंदर नाम है, केस के अंदर नाम है। तो इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, कोई और व्यक्ति नहीं है।